हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे इस एजुकेशनल चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MDSU अजमेर यूनिवर्सिटी है, इसमें PhD नोटिफिकेशन आपका जारी हो चुका है। 2025 के लिए आपका नोटिफिकेशन आया है, जिसमें आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कितनी सीटें आपकी रहने वाली है PhD एडमिशन 2025 में आपके महाराजा दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी अजमेर। तो PhD की जो सीटें हैं आपको किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं और आपकी फॉर्म फिलिंग की डेट कितनी है, डेट कब से कब तक की है, तो सारी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं PhD एडमिशन एडवर्टाइज डाला गया है, एडवर्टाइजमेंट आपका आया था। तो यहाँ पे PhD एडमिशन नोटिफिकेशन आपका है। तो यहाँ पे इसमें डिटेल से थोड़ी सी चीज़ें आपको डिटेल्स में यहाँ पे बताई गई है कि क्या क्या प्रोसेस रहने वाला है, ठीक है, किस प्रकार से आपकी टोटल सीटें आपकी वैकेंट है, तो सारी चीज़ें आपको इसमें दे रखी है, ठीक है। और जो एप्लीकेशन आपके स्टार्ट हुए हैं वो 14 फरवरी 2025 से 24 फरवरी 2025 तक आपके फॉर्म फिलिंग की डेट है। और इसमें आपकी 28 मार्च 2024 ऑल डिटेल्स एंड अवेलेबल। पहले वाला जो नोटिफिकेशन है उसमें आपकी गाइडलाइंस वगैरह या फिर जो है एडमिशन की जो प्रोसेस वगैरह है पिछले वाले नोटिफिकेशन में दे रखी है, तो वही चीज़ें आपकी फॉलो की जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे बात की गई है कि जो एलिजिबल कैंडिडेट है, जो अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है, अकॉर्डिंग UGC जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो सेकेंड नोटिफिकेशन आपका दे रखा है। ये आपका डिटेल नोटिफिकेशन आया है, जिसमें आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में सारी चीज़ें इंक्लूड की है, PhD गाइडलाइंस से लेके आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म की जो फीस वगैरह रहती है, एप्लीकेशन फॉर्म की जो डेट होती है, सिलेबस वगैरह होता है, सारी चीज़ें आपकी 79 पेज की PDF में अवेलेबल है। तो ये आपको कहाँ मिल जाएगी, ये आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल या फिर कमेंट सेक्शन में पिन कर दी जाएगी। तो यहाँ पे देखो मेन चीज़ें हैं वो हम देख लेते हैं। डीन PG स्टडीज़, ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें, रिसर्च बोर्ड है उसके बारे में बता रखा है कि रिसर्च बोर्ड में कौन कौन से मेंबर्स हैं, यहाँ पे कितने मेंबर्स हैं, उन सब के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं मेन चीज़ें जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यहाँ पे देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका यहाँ पे बता रखा है कि कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए कितनी एलिजिबिलिटी आपकी रहती है, ठीक है। कौन कौन सी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी रहने वाली है, और 55% मार्क्स आपके मास्टर डिग्री में होने ज़रूरी है, ठीक है। और रिलैक्सेशन के बारे में SC ST OBC कैटेगरी की यहाँ पे रिलैक्सेशन जो है उसके बारे में बात की गई है। और ज़्यादा आपको मतलब सारी यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी सेम रहती है, ठीक है। यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम, आपकी जो PhD है उसकी ड्यूरेशन के बारे में बात की गई है कि आपका जो PhD कोर्स वर्क है, ठीक है, फिर PhD की जो कार्यकाल रहेगा, कितने दिन तक आप PhD कर सकते हो, मिनिमम और मैक्सिमम के बारे में यहाँ पे बात की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे एडमिशन के बारे में बता रखा है कि किस प्रकार की प्रोसेस आपकी रहने वाली है। तो यहाँ पे एडमिशन की प्रोसेस है आपकी, ठीक है। यहाँ पे 3 कैटेगरीज यहाँ पे शामिल की गई है, जिसमें JRF के बारे में बात की गई है, असिस्टेंट प्रोफेसर, और एक एडमिशन टू PhD ओनली, ठीक है। आपको पता है तो पिछली बार जो PhD का जो UGC नेट का एग्ज़ाम लगा था वो 3 एलिजिबिलिटी को लेके लगा था, ठीक है। जिसमें सबसे पहले आपकी JRF थी कि जिनकी JRF क्वालिफाई होगी, सेकंड थी असिस्टेंट प्रोफेसर, और थर्ड थी कि ओनली PhD आप क्वालिफाई हो। तो यहाँ पे तीनों के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे बताया गया है एडमिशन के बारे में बताया गया है कि आपकी एप्लीकेशन फॉर्म के बाद में आपकी एडमिशन प्रोसेस किस प्रकार से रहने वाली है, ठीक है। और यहाँ पे पासिंग मार्क्स के बारे में बात की गई है। एलिजिबिलिटी में जो पासिंग मार्क्स है कि कितने % पे आप क्या हो जाओगे, पास कर लोगे पेपर को। तो जनरल कैटेगरी OBC कैटेगरी के लिए आप 50% अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं एंट्रेंस एग्जाम में तो आप क्वालिफाई है। और SC ST OBC PH EWS एनी अदर कैटेगरी में आप शामिल हो तो आपके 45 मार्क्स कम से कम आने चाहिए PhD एंट्रेंस में, तब आप एलिजिबल होंगे इंटरव्यू कॉल के लिए। लेकिन बाद में अगर एलिजिबिलिटी चेंज होती है, अभी के लिए नोटिफिकेशन में ऐसी चीज़ें दे रखी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एलोकेशन ऑफ रिसर्च सुपरवाइज़र। तो एडमिशन के बाद में आपके जो रिसर्च है जो सुपरवाइज़र है, कौन आपका रिसर्च सुपरवाइज़र रहेगा, कौन आपका को सुपरवाइज़र रहेगा, तो इस प्रकार आपका बता रखा है नोटिफिकेशन में। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे सारी मेन चीज़ों के बारे में, यहाँ पे हम आज की इस वीडियो में बात कर लेंगे। और अगर आपको PhD के PYQ पेपर्स चाहिए तो हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं, वो भी आप देख सकते हो। और इसकी PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दी जाती है क्लास के बाद में। नेक्स्ट हम यहाँ पे मीटिंग ऑफ RAC सब के बारे में बता रखा है, जो आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे चेंजिंग ऑफ द टॉपिक ऑफ रिसर्च। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर पीएचडी एडमिशन लेना चाहते हो तो इसके लिए रिसर्च मेथोलॉजी के जो पेपर्स हैं वो सोल्व करवा रखे हैं। करीब 80 क्लासें हमारी अवेलेबल हैं और इनकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये आपकी प्रोसीजर के बारे में, विवा वॉइस अवार्डेड या फिर इन सब के बारे में बता रखा है, तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो। अगर आपकी कोई क्वेरीज़ वगैरह है, यहाँ पे थीसिस वगैरह के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में बता रखा है। पार्ट टाइम मोड के बारे में बता रखा है। फीस के बारे में अभी इसमें दे नहीं रखा, बस ये फॉर्म वगैरह यहाँ पे बता रखा है। फ़ीस के बारे में हम सर्च कर लेते हैं कि फ़ीस के बारे में क्या रहता है। फ़ीस ऑलमोस्ट ज़्यादा ही रहती है, क्योंकि जो कैंडिडेट्स होते हैं, सीरियस कैंडिडेट ही यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो इसलिए इसकी फ़ीस ज़्यादा रखी जाती है। अदरवाइज़ फ़ीस अगर कम रखी जाती है तो सभी इसके लिए अप्लाई कर देंगे जो मतलब करना भी नहीं चाहते पीएचडी पेपर्स देखने के लिए या फिर जैसे भी है, इसलिए फ़ीस ज़्यादा ही रहती है पीएचडी के लिए। अगर आप सीरियस हैं तो प्लीज़ अप्लाई करिए। यहाँ पे देखो आपकी अदर कैंडिडेट सिलेबस के बारे में यहाँ पे बात की गई है, तो सिलेबस देख लीजिए आपका यहाँ पे। कोर्स टाइटल, मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है, मैक्स मार्क्स और क्रेडिट्स, और मेन हावर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, मेन हावर्स ऑफ सेल्फ स्टडी। इसमें आपको ये बता रखा है, मार्क्स के बारे में बता रखा है, किसके मार्क्स है, कैंडिडेट कोर्स वर्क के बारे में है यहाँ पे। तो फीस के बारे में हम अदर नोटिफिकेशन में देखते हैं। एक नोटिफिकेशन हो रहा है आपका, यहाँ पे आपकी वैकेंट सीट के बारे में बता रखा है, ठीक है। वैकेंट सीट कितनी है, किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं, तो यहाँ पे ABST में आपके 18 सीटें हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में आपकी 8 सीट अवेलेबल है, EAFM में आपकी 36 सीट है, मैनेजमेंट में 21 सीटें हैं, बॉटनी में 71 सीट है, केमिस्ट्री में आपकी 79 सीट है, कंप्यूटर साइंस में 8 सीट है, माइक्रोबायोलॉजी में 3 सीट है, मैथमेटिक्स में आपकी 22 सीट है, हिंदी में 52 सीट है, इंग्लिश में आपकी 8 सीट है, फिलोसॉफी में आपकी 16 सीटें हैं, ज्योग्राफी में 56 सीट है, इकोनॉमिक्स में 15 सीट है, सोशियोलॉजी में 21 सीट है, हिस्ट्री में 26 है, म्यूज़िक में 5 है, फिजिक्स में 24 सीट है, जूलॉजी में 36 सीट है, संस्कृत में 5 सीट है, पॉलिटिकल साइंस में 56 सीट है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 6 सीट है, ड्राइंग एंड पेंटिंग में आपकी 3 सीट है, एजुकेशन में 13 सीटें हैं, एजुकेशन में आपकी 26 सीट है, उर्दू में 6 सीटें हैं, फूड्स एंड न्यूट्रिशन में आपकी 4 सीट है, सिंधी में आपकी 4 सीट है, होम साइंस में 4 सीट है, फिजिकल एजुकेशन में आपकी 4 सीट है, प्रेसियन में आपकी 4 सीट है, साइकोलॉजी में आपकी 4 सीट है, टोटल आपकी 661 सीट है। तो काफ़ी अच्छी सीटें आपकी देखने को मिल रही हैं यहाँ पे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। बाकी हम फॉर्म की जो प्रोसेस है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से आपको फॉर्म को अप्लाई करना है, ठीक है। तो फॉर्म की प्रोसेस देखते हैं हम अब। तो किस प्रकार से आप अपने फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो, ये आपकी ऑफिशियल साइट है। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बता रखा है, तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर PhD एडमिशन 2025 के बारे में ऊपर एक लिंक दे रखा है। इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे आवेदक का नाम, ठीक है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, और यहाँ पे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो के बारे में बता रखा है, ठीक है, और हस्ताक्षर आपके बता रखे हैं, ठीक है। तो प्लीज़ अपलोड द सिग्नेचर, यहाँ पे आपको अपने सिग्नेचर, ठीक है, और अपने जो फ़ोटो और सिग्नेचर वो आपको यहाँ पे अपलोड करने हैं। फिर यहाँ पे आपके पास में नेक्स्ट का ऑप्शन है, नेक्स्ट को आप करेंगे तो नेक्स्ट आपका पेज ओपन हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप अपनी मतलब वहाँ पे आपको क्या करना है, अपनी जो क्या बोलते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में आपको वहाँ पे फिल करना है। उसके बाद में अगर जिस भी डॉक्यूमेंट्स की आपकी रिक्वायर है तो इस प्रकार से आप उसको सेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार की ये प्रोसेस आपकी रहने वाली है। तो इस प्रकार से आप अप्लाई कर सकते हो PhD फॉर्म के लिए। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।